કૃષિ ક્ષેત્રે નવીનતા અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આઈસીએઆરના ઉપક્રમે દેશભરમાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો કાર્યરત છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા એમ 3 રાજ્યોમાં કાર્યરત 88 કેવીકેના વાર્ષિક ઝોનલ વર્કશોપનો જિલ્લા મથક ભુજમાં રવિવારે પ્રારંભ થયો હતો. 22મી જુલાઈ સુધી ચાલનાર ત્રિદિવસીય વર્કશોપમાં 3 રાજ્યોના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો પોતાની વાર્ષિક કામગીરી અને સંશોધનના અહેવાલ રજૂ કરશે. આ ઉપરાંત કૃષિ ક્ષેત્રે થયેલ નવી શોધખોળ અને આગામી આયોજન અંગેની વિગતો રજૂ કરશે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા રાજ્યના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રોના વડાઓ 2024 દરમિયાન કરેલ કામગીરી જેવી કે ટેકનોલોજી, ખેડૂત કેન્દ્રિત પ્રવૃત્તિઓ અને નવીન યોજનાઓ રજૂ કરશે. આઈસીએઆર અટારી પુણેના ડોક્ટર એસ.કે. રોએ જણાવ્યું હતું કે ઝોનલ વર્કશોપમાં કેવીકે દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ વિગતો અને આયોજનોનું નિવૃત્ત નિષ્ણાંતો મૂલ્યાંકન કરી પોતાનું સૂચન આપશે. કાજદે ભુજના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનીષ રાવતે જણાવ્યું હતું કે આ ઝોનલ વર્કશોપમાં ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ માટે આધુનિક કૃષિ ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા પરામર્શ કરાશે. પરભણી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર ઇન્દ્ર મિશ્રાએ વર્ષમાં એક વખત આયોજિત થતા એન્યુઅલ વર્કશોપ થકી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો વચ્ચેનું આપસી સંકલન સુદૃઢ બને છે અને જે તે કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલ સંશોધનનો લાભ અન્ય વિસ્તારોના કેવીકેને મળે છે. મુન્દ્રા કેવીકેના ટ્રસ્ટી રજનીકાંત પટોળાએ વેસ્ટર્ન ઝોનના આ વર્કશોપમાં કચ્છના બાગાયતી પાસે ખારેક, કેસર, કેરી, નાળિયેર વગેરેનું ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન વધારવા અંગે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો સાથે પરામર્શ કરાવશે. ભુજની સેવન સ્કાય હોટલ ખાતે ચાલતા 3 દિવસીય ઝોનલ વર્કશોપમાં આઈસીએઆરના પૂર્વ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની નવ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિઓ, આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ, આઈએસઆરના ડાયરેક્ટરો, एजुकेशन डायरेक्टरों, कृषि वैज्ञानिकों वगैरह हाजिर रहा था. हमारा जो प्रोग्राम है ये आईसीएआर अटारी पुणे और केवीके कच्छ 1, कच्छ 2, केवीके पाटन, केवीके महसाना के जॉइंटली ऑर्गेनाइजेशनशिप में यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है और ये 3 दिवसीय कार्यशाला है. इसके अंदर 82 केवीकेज, 3 स्टेट के जो 82 केवीकेज हैं वो यहाँ पे पधारे हुए हैं और जो 3 दिवस की कार्यशाला के अंदर वो अपने जो वार्षिक प्रतिवेदन है, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल अचीवमेंट, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन में जितने भी केवीकेज हैं वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे ताकि किसी केवीके में अगर कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई एग्रीकल्चर रिसर्च हो रही है, तो उस रिसर्च को दूसरा जो केवीकेज है वो भी उसको अडॉप्ट कर सके और वो उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सके, डिसैमिनेट कर सके ताकि जो किसान है वो किसान उसका उपयोग करके अपनी जो वार्षिक इनकम है, वार्षिक जो आय है उसको बढ़ा सके. मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि हमारे जो प्रोग्राम हमारे कच्छ की जो धरा पे हो रहा है, इस प्रोग्राम के जो मेन संयोजक है वो डॉक्टर एस.के. रॉय हैं. डॉक्टर एस.के. रॉय डायरेक्टर अटारी पुणे, जो इस 3 स्टेट को संभालते हैं और उनके अंडर में 82 केवीकेज यहाँ पे कार्य कर रहे हैं. कच्छ के अंदर हमारे यहाँ पे 2 केवीकेज हैं, जिसमें से एक आईसीएआर केवीके है जो काजड़ी केवीके कुकमा जिसको हमको पता है. दूसरा हमारे पास में एक केवीके सड़ाऊ मुंद्रा जो है उसके अंदर है और ऐसे करके हमारे पास में इस वर्कशॉप में 4 आईसीएआर केवीकेज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ केवीकेज हैं, एनजीओज केवीकेज हैं यहाँ पे पधारे हुए हैं. हमारे यहाँ पे आपने जो डायस में देखा है जो वीवीआईपीज़ हैं उनके अंदर फॉर्मर डीडीजी डॉक्टर पी दास है जो एक लीजेंडरी फिगर हैं एक्सटेंशन में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हमारे देश को 15 साल डीडीजी की पद से वो सुशोभित किया. उन्होंने उस पर रहे थे. डॉक्टर प्रोफेसर इंद्रमणि सर हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर या फॉर्मर वाइस चांसलर जो हैं ए.के. सिंह सर, वो यहाँ पधारे हुए हैं. हमारे पास में डॉक्टर पी सुब्बराव सर हैं और डायरेक्टर CIH बीकानेर डॉक्टर राणे सर, वो हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं. ऐसे करके हमारे पास में जो वीवीआईपीज़ हैं वो बड़े लर्नर्ड लोग हैं हमारे पास में, जो इस 3 दिवस तक यहाँ पे रहेंगे और किसानों केवीकेज के जितने सीनियर साइंटिस्ट हेड्स वगैरह हैं उनके साथ में वो डिस्कशन करेंगे और उनको कुछ सजेशंस भी देंगे, उनकी कार्य जो प्रगति है उसको देखेंगे भी. और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर तो इफ़को ने भी हमको स्पॉन्सरशिप किया है. इफ़को के जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं डॉक्टर तनेंद्र सिंह, वो यहाँ पे पधारे हुए हैं. स्टेट लाइन डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर जैसे KM वकीला साहब है, DDM नाबार्ड है, ठीक है ना, COE डेट पाम है, DDH हॉर्टिकल्चर है, ये सब यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव और वो खुद यहाँ पे पधारे हैं.
और इसके अंदर ये सब लोग बैठ के ये भी अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर करेंगे ताकि केवीके के जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस को, उनको सुझाव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके ताकि किसानों की लिए सब एक मिलके एक साथ होके कार्य कर सके। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण अभी आपको देखने को मिला होगा, विकसित संकल्प यात्रा के अंदर सारे कृषि विज्ञान केंद्र, सारे के सारे आईसीए रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी थे वो सब एक साथ एक लाइन में आके उन्होंने कार्य किया था। दूसरी चीज़ क्या, इस प्रोग्राम का जो होस्ट है वो उसमें केवीके 1 जो कच्छ, जैसे मैंने बताया आपको, केवीके कच्छ 1 भी इसका एक होस्ट है इस प्रोग्राम का। जो मुंद्रा के जो संस्थापक हैं, इस केवीके कच्छ 1 के जो संस्थापक हैं वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं, वो भी स्टेज पे हैं हमारे। तो ये 3 दिवस के अंदर हम सब लोग बैठ के अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को, वार्षिक रिपोर्ट को हम आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस 3 दिवस के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के मतलब डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ पे पधारे हुए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 150 लोग कुल मिला के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 150 लोग कच्छ की धरा पे 3 दिन तक रहेंगे। पुणे जो जिनका अंडर हम लोग मॉनिटर करते हैं 3 स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताएं? प्रोग्राम ये है जोनल वर्कशॉप है, जो हमारा जो जोन है महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा, तो इनका सारा साल में जो काम करते हैं तो उनका एनुअल रिपोर्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। 3 दिन यहाँ रखा है तो एनुअल रिपोर्ट का प्रेजेंट होगा, वो क्या काम किया है। और इनका इस लाइन का जो एक्सपर्ट है, जो वाइस चांसलर, फॉर्मर डीडीजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल और भी एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग उनको प्रेजेंटेशन को उनको देखेंगे, जो क्या काम किया है और क्या करना होगा, तो इसके बारे में 3 दिन चर्चा हो। आज केवीके सारो मुंद्रा છે એ રૂરલ એગ્રો રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી NGO એના હસ્તક આ ચલાવીએ છીએ અને કેવીકે જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું એક સ્કીમ છે ફાર્મર્સ માટે અને એનું અપલિફ્ટમેન્ટ માટે। આ જે વર્કશોપ છે એ વેસ્ટર્ન ઝોન 8મો વર્કશોપ છે વેસ્ટર્ન ઝોનનું, જેમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને ગોવાની દરેક કેવીકેની હાજરી હોય છે। અને આ વર્કશોપમાં 3 દિવસના વર્કશોપમાં ખાસ કરીને જે કેવીકે બધી જે કામ કરી રહી છે એમાં શું આગળ વધી રહ્યા છે, કેટલું કામ કરી રહ્યા છે એનું પ્રેઝન્ટેશન છે અને ભવિષ્યમાં પણ એ લોકો શું કરવા માંગે છે એ બધું એનું જાણકારી અહીંયા કણે આપશે। અને વધુમાં ટેકનોલોજી, એગ્રીકલ્ચરમાં નવી જે કોઈ ટેકનોલોજી આવતી હશે એની પર જાણકારીની પ્રાપ્તિ થશે। અમે કચ્છના ખેડૂતોને કેવીકે હસ્તક ઘણી ટેકનિકલ જાણકારી અને ખેડૂતને લગતી ઘણી જાણકારીમાં આપીએ છીએ। અને હમણાં હાલમાં જ અમે કોકોનટ એટલે કે નારિયેળીના ઝાડ આપ્યા હતા, જે નારિયેળીના ઝાડ એક રોપા 500 રૂપિયાનો હોય છે, એ 1000 ઝાડનું અમે વાવેતર કરાવીએ છીએ અને એનું આવતા 4 વર્ષ સુધી એનું મોનિટરિંગ કરશું કે આ જે કોકોનટ એટલે કે નારિયેળીના છોડ છે એમાં કેવું ઉત્પાદન થાય છે, આપણી હવામાન કેવી અનુકૂળતા છે અને આપણી જમીન પણ એને કેવી અનુકૂળતા આવે છે એનું બધું જાણકારી મેળવશું। આપ જેમ જાણો છો એમ ખારેકનું તો અમે આખું અહીંયા ટિશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી પણ શાળો મુંદ્રામાં બનાવેલી છે અને ખારેકનું સંશોધન કેન્દ્ર પણ એક કુકમામાં છે અને એક મુંદ્રામાં પણ છે। એટલે એમાં સંશોધન તો ચાલુ જ હોય છે, પરંતુ આપણે હવામાન હવે બદલતી જાય છે એટલે એ હવામાનને અનુકૂળતા આવે એ પ્રમાણે પણ એનું રિસર્ચ કેમ આગળ વધે, એટલે અત્યારે અહીંયા આ વર્કશોપમાં ડાયરેક્ટર બિકાનેરથી પણ આવેલા છે, જે આમાં ખાસ ખારેકના બિકાનેરમાં મોટું કેન્દ્ર છે ખારેક માટેનું અને એનું સંશોધન માટે, એટલે એની પણ જાણકારી એ લોકો આપશે અહીંયા। કેસર કેરીનું તો એવું છે કે એ અમે કેવીકે મુંદ્રા હસ્તક સારું એવું એનું જાણકારી એને કેમ આપણે બચાવી શકીએ અને કેમ એમાં રોગ ઉત્પન્ન ઓછા થાય અને
ખાસ કરીને જેમ કે ગુજરાત સરકારનો અને કેવીકેનું પણ એ અભિગમ છે કે એમાં બને એટલું નેચરલ વાવેતર થાય, નેચરલ ઉત્પાદન થાય અને એમાં કોઈ પેસ્ટિસાઇડ્સ કે ગેસનો ઉપયોગ ના થાય એવું એ લોકો અમે પણ લોકો સુધી સમજણ આપીએ છીએ. ये जो जोनल वर्कशॉप 8th जोनल वर्कशॉप है अटारी पुणे का, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के जितने केबीके हैं उनके जो एनजीओ केबीके और जो यूनिवर्सिटी केबीके हैं, सारे के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं. ये एक तरीके से साल में एक बार वर्कशॉप होता है. वर्कशॉप की कोशिश है कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं वो दूसरों को बताएं और दूसरे क्या अच्छा कर रहे हैं उनसे हम सीखें. तो ये सीखने सिखाने का वर्कशॉप है और जिसमें देश के एक्सटेंशन क्षेत्र में जो बड़े लोग काम किए हैं उनमें आपका जैसे पुराने डीडीजीज हैं और ढेर सारे वाइस चांसलर यहाँ पर आए हुए हैं, फार्मर वाइस चांसलर्स हैं, वो सब इसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू कर करके ये डायरेक्शन दी जाती है कि क्या इम्प्रूवमेंट अपने में आपको करना है, कैसे अप्रिसिएशन करना है. तो जो केवीके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, अप्रिसिएशन दिया जाता है, एक दूसरे से लर्निंग की कोशिश की जाती है. कोई केबीके है वो नए टूल टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं. ये इसके लिए ये जो प्रोग्राम है. और केबीके हमारे जो एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सटेंशन रिसर्च सिस्टम है भारत का, हम उसे कहते हैं नारीज, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन एंड एजुकेशन सिस्टम, जिसमें जो है 113 आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं और आज के दिन में 720 से ज़्यादा केबीके हैं और रिसर्च स्टेशंस हैं. उन सब के सिस्टम का जो यह निचोड़ है वो केबीके के थ्रू ही हम उस टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाते हैं. तो इसलिए केबीके को नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से वाकिफ होना और उनको फिर किस तरीके से नए एक्सटेंशन मेथडोलॉजी से वाकिफ होना और उसको सही तरीके से सुदृढ़ तरीके से किसान को करना, पहुंचाना, ये इस प्लेटफॉर्म का काम है. और उसके लिए ये आज जो मंथन हो रहा है ये हमारा जो है 3 दिन का ये प्रोग्राम है, 3 दिन का मंथन है. और इस मंथन से जो ज्ञान गंगा निकलेगी वो सारे जो केबीके उसको आत्मसात करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और वो एक नए भारत, एक नई भारतीय कृषि का जो है प्रादुर्भाव होगा. और उसको करने के लिए ये सारा जो 3 दिन का कार्यशाला जो है की जा रही है. और मैं जो है ये केबीके जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पटवा साहब हमारे साथ हैं, इनको मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और वेस्टर्न जोन के ये सभी जो केबीकेज हैं उनके साथियों को हमारे यहाँ पर इकट्ठा किया है.